आज स्टार्टिंग में कल का ही थोड़ा सा रिकैप दिखाया है। साइली और सचिन रेणुका के पैर पड़ते हैं। रेणुका उन्हें आशीर्वाद देती है, खुश रहो, सदा सुखी रहो। और फिर आकाश और रिया रेणुका के और परेश के पैर छूटते हैं। यहाँ पे रेणुका दोनों को गले लगाती है, आशीर्वाद भी देती है और वो भी हंसते हंसते। फिर बारी आती है तेजस और रोशनी की। वो दोनों परेश के पैर पड़ते हैं और फिर रेणुका के पास आते हैं। वो सिर्फ हाथ रखती है और कुछ बोलती नहीं है, खुश रहो ऐसे ही रूखे रूखे से बोलती है और ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। रोशनी को समझ में आता है कि काकू अभी भी नाराज़ है। यहाँ पे सचिन मेंढक को बोलता है, आज तो वो फ़ोटो नहीं खींच रही है। मेंढक यानी कि रिया बोलती है, हाँ खींचूंगी ना, मैं फैमिली फ़ोटो खींचूंगी। और फिर सब लोग पोज देते हैं और रिया सबकी सेल्फीज़ खींचती है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में जा रहे होते हैं। उतने में सचिन बोलता है, ए रुको रुको रुको, सब लोग रुको। अरे ऐसा कैसा रूखा सूखा, कुछ ना कुछ नया करते हैं ना, दिवाली है तो पटाखे वटाखे फोड़ने हैं ना, चलो बाहर चलते हैं। साइली और सचिन पटाखे लेके बाहर आ जाते हैं। उसके पीछे पीछे सब लोग आ जाते हैं, तेजस, रोशनी, रिया, आकाश, परेश और रेणुका। ये लोग सब बाहर आ जाते हैं और सब पटाखे जलाने की तैयारी करते हैं। साइली रंगोली की यहाँ पे बैठी होती है, दिया जाता है और सचिन देख रहा होता है। यहाँ पे परेश भी दिया लगाने की कोशिश कर रहा होता है और रेणुका उसके पीछे होती है, लेकिन परेश रेणुका से बात नहीं करता। रेणुका उसे बोलने जाती है परेश को कुछ, तो परेश वहाँ से उठ के दूसरी जगह चला जाता है। वो गुस्सा होता है रेणुका पे। वैसे ही हाल तेजस और रोशनी का होता है। वो दोनों जन नीचे बैठ के पटाखे जलाने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। उतने में तेजस का हाथ जलता है और वो देखता है रोशनी की तरफ, लेकिन रोशनी गुस्से में होती है। वो सिर्फ देखती है और अपना काम कर रही होती है। तीसरी जोड़ी आकाश और रिया की, वो फूलबाजी लगाते हैं और मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। और उतने में यहाँ पे तेजस रोशनी को देख रहा होता है। वो गुस्से में ही होती है, वो तेजस से बात नहीं करती। पीछे साइली और सचिन रंगोली के यहाँ पे बैठे होते हैं, दिया लगाते हैं। आकाश का फ़ोन बजता है और उतने में वो निकालता है फ़ोन और देखता है तो नीतू का होता है। यहाँ पे रिया को समझ में आता है कि ये नीतू का ही फ़ोन होगा। वो उसके हाथ से खींचती है, देखती है। वो कहती है, आकाश इस वक्त भी? वो कहता है कुछ अर्जेंट कॉल होगा, इसलिए गुस्से से रिया उसके हाथ में फ़ोन थमाती है। आकाश नीतू के साथ फ़ोन पे बात कर रहा होता है और रिया दूसरी तरफ गुस्से से खड़ी होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि आज भी नीतू ने कॉल किया है और ये आकाश उससे बात कर रहा है। यहाँ पे तेजस भी कोशिश कर रहा होता है कि रोशनी उससे बात करे, लेकिन रोशनी गुस्से में होती है और ये सचिन और साइली देख लेते हैं। उतने में शकू अपने अपने कमेटी की सहेलियों को लेके आती है वहाँ पे और कहती रेणुका। यहाँ पे रेणुका बहुत ही खुश हो जाती है, सारा परिवार आगे आ जाता है। शकू सबको हैप्पी दिवाली विश करती है और यहाँ पे रेणुका भी उसे हैप्पी दिवाली विश करती है। सब लोग आ जाते हैं, परेश भी आगे आता है। तभी शकू परेश को, भाऊजी हैप्पी दिवाली। परेश भी हाथ जोड़ के उसे हैप्पी दिवाली कहता है। सब लोग काफ़ी खुश होते हैं, बच्चे भी सब शकू मौसी को हैप्पी दिवाली विश करते हैं। तभी यहाँ पे शकू कहती है, रेणुका तुम लोग रामलीला कर रहे हो ना? यहाँ पे रेणुका एकदम शॉक हो जाती है। रेणुका कहती है, शकू तू ये क्या बोल रही है? मैंने कब कहा कि हम लोग रामलीला कर रहे हैं? शकू बोलती है कि रेणु तू भूल गई, पिछली बार तूने कहा था ना, तेरा नाम दिया था तूने रामलीला के लिए, तो तेरा नाम सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे रेणुका अपने सर पे हाथ मारती है और उसे याद आता है कि पिछली बार उसने शकू को कहा होता है कि हमने तो ऐड शूट किया है तो हम तो रामलीला तो नाटक कर सकते हैं। और वो उसे याद आता है और वो कहती है, अरे तूने सच में नाम दे दिया? शकू कहती है हाँ। यहाँ पे बाकी की कमेटी मेंबर्स कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, पैसे वैसे सब लगे हैं, अब तो करना ही होगा। यहाँ पे सचिन अपने सर पे हाथ मारता है और उतने में रिया कहती है, आंटी आपने ये कैसे कहा? हम तो रेडी ही नहीं है इसके लिए, आप कैसे बोल सकती है? यहाँ पे सचिन बोलता है, बाबा की भाई को अगर तेरे इज्जत का सवाल है तो मैं रेडी है। ये सुनते ही रेणुका एकदम चौंक के सचिन को देखती है कि ये कैसे रेडी हो गया। सचिन बोलता है, बाबा की बाइकों की इज्जत का सवाल है ना, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं करेगा, बोलो क्या करना है। यहाँ पे रेणुका कहती है, सचिन तू चुप रह, रुक तू। शकू नहीं नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे पास उतना टाइम नहीं है और हमने तैयारी भी नहीं की है। यहाँ पे शकू बोलती है, ऐसे कैसे रेणुका, करना तो पड़ेगा ही ना, इज्जत का सवाल है। यहाँ पे सचिन बोलता है, शकू मौसी तू फिक्र मत कर, हम लोग करेंगे, मतलब करेंगे, और बाबा की बाइको वो भी करेगी, उसने बोला है ना। यहाँ पे रेणुका कहती है, ए सचिन चुप रह, तू रुक ना। यहाँ पे घर वाले सब लोग हैरान होते हैं कि रामलीला करेंगे तो कैसे, कोई भी तैयार नहीं है इसके लिए। रेणुका शकू को बोल रही होती है कि नहीं नहीं हम लोग नहीं कर सकते। शकू बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुझे तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे रेणुका बोलती है, क्या बोल रही है तू? वो कहती है, हाँ अब कुछ नहीं हो सकता रेणु, और सब लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे सचिन बोलता है, मौसी तू फिक्र मत कर, हम लोग करेंगे। यहाँ पे साइली
सचिन को देख रही होती क्योंकि सचिन साइली को आंख मारता है। यहाँ पे तेजस कहता है ऐसे कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे रेणुका उसको उंगली दिखा, तू चुप रह गधे, और वो चुप बैठा है। यहाँ पे सचिन जानबूझकर आग पोंछने की नाटक करता है और बोलता है हाँ हाँ करेंगे, यहाँ पे कोई भी तैयार नहीं होगा तो करेंगे। यहाँ पे साइली हंस रही होती है क्योंकि उसे पता है सचिन नाटक कर रहा है। ये जानबूझकर सचिन कर रहा होता है क्योंकि साइली उसे थोड़ी देर पहले कहती है कि घर वाले सब लोग साथ हैं लेकिन सब अलग अलग है, और सबको देखते हैं तो एक दूसरे से जुड़ी आप बात नहीं कर रही होती, सिर्फ आप सचिन और साइली के। अभी सचिन साइली को कहता है मैं इनको एक करके ही रहेगा, भगवान मेरी प्रार्थना सुन ले, और उतने में ही शकु आ जाती है और ये सब कुछ ड्रामा शुरू हो जाता है। फिर रेणुका परेश को देखती है लेकिन परेश कुछ बोलता नहीं है, इसलिए रेणुका गुस्सा हो जाती है। फिर यहाँ पे सचिन कहता है हम लोग करेंगे, तू फिक्र मत कर। शकु मौसी हंसती है। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है यहाँ पे तो कोई तैयार नहीं है तो कैसे करेंगे। शकु कहती है करना तो पड़ेगा ही ना रेणु, कमेटी का मामला है, वरना सब लोग गुस्सा हो जाएंगे और तुझे कमेटी से निकाल देंगे। वो कीर्ति कुलकर्णी पता है ना, वो तो तुझे कब से कमेटी से बाहर निकालने की ही सोच रही है। यहाँ पे सचिन को मिल जाता है मौका, वो कहता है हाँ वो भी मेरी टैक्सी में बैठती है, तभी ये बाबा की बाई को बात करती है कि वो झूठी है, हमेशा झूठी बोलती है और मैं उससे सुंदर हूँ, वो तो मेरे सामने कुछ नहीं है। जानबूझकर सचिन ये बोलता है क्योंकि रेणुका हाँ बोल दे इसके लिए, इस वजह से। और आखिरकार रेणुका बोलती है हाँ मैं करूँगी, ये हम लोग करेंगे। फिर शकु खुश हो जाती है और फिर वो मिठाई के बॉक्सेस रेणुका को देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रेणुका वो बॉक्सेस लेती है और वहीं पे खड़ी होती है और परेश को देखती है, लेकिन परेश कुछ भी नहीं बोलता। परेश गुस्सा होता है। तभी रेणुका कहती है कोई भी तैयार नहीं है, मैं क्या करूँ, मन में बोल रही होती है। उतने में यहाँ पे तेजस बोलता है हाँ ये एक दिन में कैसे होगा, नहीं हो सकता। यहाँ पे रेणुका मन में बोलती है ये पागल क्यों बोला। उतने में सचिन बोलता है कोई फिक्र नहीं, कोई करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं है, मैं तो बाबा की बाइकों की मदद करेगा मतलब करेगा। ये सुनते ही रेणुका एकदम आंखों में आंसू लाके सचिन को देखती है कि कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, लेकिन ये मेरी मदद कर रहा है। सचिन परेश को भी बोलता है बाबा हम लोग करते हैं ना। तभी परेश कहता है नहीं मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं था। तभी सचिन कहता है अब बोला है ना बाबा तेरी बाइकों ने तो करते हैं ना। यहाँ पे साइली भी परेश को मना रही होती है। साइली भी कहती है हाँ काका हम लोग करते हैं। यहाँ पे रेणुका ये सब देख रही होती है और मन में बोलती है अच्छा है मुझे 2 वकील फुकट के ही मिल गए, अब परेश मान ही जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सचिन और साइली परेश को मना रहे होते। आखिरकार परेश वैसे ही खड़ा होता है, इस वजह से फिर रेणुका कहती है परेश तुमने अब तक मुझे माफ़ नहीं किया ना, तुमने कहा वैसे मैंने किया लेकिन तुम अब तक मुझे माफ़ नहीं कर पा रहे हो। तेजस रोशनी को बोलता है ये सचिन आई की ज़्यादा ही तारीफ नहीं कर रहा है, लेकिन रोशनी दूसरी तरफ देखती है, उसका मुंह फुला तो फुला ही रहता है। यहाँ पे रिया कहती है ओके आई एम रेडी, आई एम इन। आकाश भी कहता है मैं भी तैयार हूँ करने के लिए, आई तेरे लिए। यहाँ पे सचिन बोलते हैं थैंक यू, हाँ थैंक यू। तेजस और रोशनी भी बोलते हैं हम लोग भी तैयार हैं। अब बच्चा परेश। यहाँ पे परेश को सब लोग मना रहे होते हैं लेकिन वो चुपचाप खड़ा होता है, वो कुछ भी बोलता नहीं। यहाँ पे रेणुका उससे माफ़ी भी मांगती है, वो कहती है मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, बस करो ना बहुत हो गया। लेकिन परेश वैसे ही खड़ा होता है। सचिन और साइली परेश को मना रहे होते हैं लेकिन परेश और सचिन साइली इन तीनों की बातें चल रही होती है। यहाँ पे तेजस कहता है ये सचिन कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, माँ के दिल में मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, वो ज़्यादा बन रहा है क्या। यहाँ पे रेणुका मायूस खड़ी होती है। तेजस कहते हैं आई चल छोड़ नहीं होने वाला। उतने में यहाँ पे सचिन कहते हैं खजूर तू चुप कर रहे, ज़्यादा बकवास मत कर। और यहाँ पे आखिरकार सचिन और साइली परेश को मना ही लेते हैं और फिर परेश हाँ बोल देता है। फिर सचिन कहता है कि मेरी एक शर्त है। रेणुका बोलती है क्या। वो कहता है मुझे पैसे चाहिए। रेणुका एकदम चौंक के सचिन को देखती है। साइली रेणुका को बोलती है आपकी कमेटी के जो पैसे आने वाले थे आप वो देने वाली थी लेकिन आपने नहीं दिए, वो तेजस ने मेरी मालाएं खराब कर दी थी। रेणुका एकदम चौंक के देखती है और अपना मुंडी नीचे कर लेती है। यहाँ पे परेश मान जाता है लेकिन कहता है कि मेरी एक शर्त है। रेणुका बोलती है शर्त, कौन सी शर्त। और फिर एकदम से दिखाया है कि वो लोग अंदर आ रहे हैं और यहाँ पे रेणुका परेश के पीछे पीछे अंदर आ रही है और कहती है कि बताओ ना परेश कौन सी शर्त है। और परेश उसे कुछ भी नहीं बताता और वो भाव खा रहा होता है अंदर आते आते। और रेणुका उसके पीछे पीछे परेश बताओ ना। परेश और बाकी के परिवार वाले भी एक एक करके अंदर आ जाते हैं। तभी परेश कहता है कि यहाँ पे ये रामलीला की राम और सीता कौन बनेंगे ये मैं तय करूँगा। वो कहती है ठीक है। यहाँ पे तेजस कहता है बाबा मैं इस घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ ना, मैं ही बनेगा। यहाँ पे परेश उसको उंगली दिखाता है और बोलता है मैंने इसको माफ़ नहीं किया है, बता दो इसको। तभी यहाँ पे सचिन कहता है ये खजूर बनेगा, इसकी तो रावण बनने की भी औकात नहीं है। सचिन को बोलता है ए तू चुप कर रहे,
यहाँ पे आकाश भी बोलता है बराबर है तेजस दादा, तू अपने कान देखता है क्या, और तुझे राम बनना है, राम ऐसा होता है क्या, फ्रॉड नहीं होता है। यहाँ पे सचिन भी बोल रहा होता है कि सही है। उतने में परेश उसे रोकता है और फिर तेजस बोलता है नहीं मैं ही बनेगा, मैं राम बनने के लायक हूँ और मैं बनूंगा। यहाँ पे आकाश बोलता है ए फ्रॉड नहीं है राम, राम कैसे होते हैं पता है क्या, और तू अपने आप को राम बोलता है। यहाँ पे तेजस आकाश को भी उल्टे जवाब दे रहा होता है। उतने में यहाँ पे परेश तेजस को उंगली दिखाता है और चुप रहने के लिए बोलता है मैं तय करूँगा, मैंने बोला है ना, बस चुप रहो तुम सब। और फिर परेश कहता है कि मैं कल सुबह बताऊंगा कि मैं कौन सी परीक्षा लेने वाला हूँ, उस हिसाब से तय होगा कि राम कौन बनेगा। चलो अब मैं निकलता हूँ। और वो जा रहा होता है, उतने में सचिन उसे रोकता है और बोलता है मैं किसी को नहीं बताएगा, बताना क्या करने वाला है। वो बोलता है मैंने बताया ना कल बताऊंगा। अगले दिन सुबह यहाँ पे टेबल लगा होता है और परेश अपने कमरे से बाहर आता है, सिट्टी बजाता है और सबको बुला रहा होता है। कोई भी आता नहीं है। तभी वो चिल्लाता है मैं अब इसके बाद किसी को भी नहीं बुलाऊंगा, जो यहाँ होंगे उसी के बीच ये सब कुछ मैं बांट दूंगा। और फिर रिया आकाश कमरे से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद रेणुका भी बाहर आ जाती है और किचन से साइली और सचिन भी बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे सचिन बोलते हैं क्या चल रहा है, साइली भी बोलती पता नहीं ये काका क्या कर रहे हैं, वो बोलता है पता नहीं। वो लोग भी आ जाते हैं। उसके पीछे पीछे रोशनी और तेजस भी अपने कमरे से बाहर आते हैं। यहाँ पे यश कहता है कि ये धनुष का मतलब पता है रामायण में क्या है इसका अर्थ। यहाँ पे सब लोग चुप हो जाते हैं। रिया बोलती यस यस आई नो, ये धनुष राम जी ने चलाया था राइट। यहाँ पे परेश उसे देखता है। फिर साइली माते शुरू हो जाती है। रामायण में धनुष का बहुत बड़ा महत्व है और वो बताती है कि राम ने कैसे धनुष को तोड़ा था और सीता जी को पाया था। और यहाँ पे परेश कहता है वाह सही सही बोला तूने साइली, और सब लोग तालियां बजाते हैं। परेश फिर कहता है कि ये धनुष बाण से वो जो ऊपर मैंने टंगा है ना, उस पर जिसका निशाना सही लगेगा वही राम बनेगा। यहाँ पे तेजस कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, मैं यूं कर देगा यूं। यहाँ पे परेश कहता है तो कौन आएगा पहले। परेश ऐसे बोलने के बाद तुरंत तेजस कहता है मैं पहले आएगा मैं पहले आएगा। तेजस बहुत ही फुदक रहा होता है। यहाँ पे रेणुका भी देखती है परेश बहुत अच्छी आइडिया निकाला है। वो कहती है परेश तुमने तो बहुत अच्छा तरीका निकाला है। वो कहता है मेरा तरीका हमेशा सही होता है, समान होता है, जो सबके लिए एक ही न्याय होता है, तेरी तरह नहीं। रेणुका चुप हो जाती है। यहाँ पे तेजस देख रहा होता है। फिर परेश कहता है कौन आएगा पहले। उतने में यहाँ पे आकाश कहता है पहले मैं आऊँगा बाबा। फिर आकाश आ रहा होता है। उतने में रिया उसे ऑल द बेस्ट कहती है। साइली और सचिन भी उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। सचिन उसे गले लगाता है और फिर रिया शूट करने लग जाती है। कम ऑन आकाश कम ऑन। और आकाश धनुष बाण उठाता है और निशाना साध रहा होता है और यहाँ पे रिया उसका शूटिंग कर रही होती है। आकाश मारता है लेकिन उसका थोड़े से अंतर पे चुक जाता है, उसका नीचे बाण गिर जाता है। फिर तेजस कहता है मैं आऊँगा और वो आता है। वो बाण को हाथ में लेके नाटक कर रहा होता है, यहाँ वहाँ घुमा के आके आके बराबर देख रहा होता है कि किस एंगल पे आना चाहिए, ये सब नाटक कर रहा होता है। परेश थक जाता है। वो बोलता है कि इसके लिए भी टाइम लिमिट है। फिर तेजस तुरंत धनुष बाण उठाने के लिए लगता है तो वो उठता ही नहीं है। और यहाँ पे रोशनी और रेणुका अपने सर पे हाथ मारते हैं। यहाँ पे सचिन शुरू हो जाता है अरे ये तो धनुष भी नहीं उठा सकता और इसको राम बनने का है, छी गया गुजरा कहीं का। और वो बहुत ही कोशिश कर रहा होता है लेकिन होता कुछ नहीं है। यहाँ पे परेश कहता है इसके लिए टाइम है, इसके बाद मैं टाइम नहीं दूंगा। और रिया वो भी हंस रही होती है। आकाश और साइली वो दोनों भी हंस रहे होते हैं कि तेजस को वो धनुष उठाने के लिए नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे रेणुका वो देखती है और उसका मुंह ऐसा हो जाता है कि इस पागल को तो ये भी उठाने नहीं आ रहा है, क्या बनेगा ये पागल। और यहाँ पे बहुत मुश्किलों के बाद तेजस वो धनुष उठाता है और निशाना साधता है, लेकिन उसका बाण लगने से पहले ही उसका धनुष ही गिर जाता है। यहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं कि बाण लगाना था, धनुष ही इसने उड़ा दिया और नीचे गिरा दिया। और सब लोग हंसते हैं और तेजस अपनी जगह पे आके खड़ा हो जाता है। फिर परेश कहता है अब कौन बचा है। यहाँ पे सचिन कहता है बाबा मैं ही अकेला है ना, अब मैं ही बचा है। वो कहता है चल आ जा। परेश उसको ऑल द बेस्ट कहता है। साइली भी उसको ऑल द बेस्ट कहती है। आकाश और रिया भी उसे सचिन को ऑल द बेस्ट कहते हैं। ये देख के तेजस चौंक जाता है कि ये तो बाबा का लाडला है और मेरे लिए तो किसने चीयर नहीं किया, इसके लिए तो बहुत लोग चीयर कर रहे हैं, ये गलत है। फिर सचिन आ जाता है और अपना निशाना साधता है। वो धनुष उठाता है और फिर बाण लेता है और देख रहा होता है एंगल कि किस एंगल से मारेंगे तो वो बराबर से निशाना लग जाएगा, उस हिसाब से वो लगा रहा होता है। यहाँ पे तेजस बहुत गौर से देखता है। रोशनी भी बहुत गौर से देख रही होती है। रेणुका भी देखती है। आकाश और रिया और साइली चीयर कर रहे होते हैं सचिन को। सचिन धनुष बाण उठाता है
और एकदम से सही निशाना उस पे मारता है और सचिन का निशाना लग जाता है और सब लोग तालियां बजाते हैं। रोशनी और तेजस का मुंह गिर जाता है। रेणुका मुस्कुराती है, उसे अच्छा लगता है। और यहाँ पे आकाश, रिया और साइली बहुत ही खुश हो जाते हैं सचिन के लिए। रिया कहती भी है वेल डिज़र्व। आकाश भी बहुत खुश हो जाता है, साइली भी खुश हो जाती है। फिर परेश कहता है अब राम सचिन बनेगा और सीता साइली बनेगी। साइली भी बहुत खुश हो जाती है, सीता जी का रोल उसे मिल जाता है। यहाँ पे परेश भी खुश हो जाता है, लेकिन तेजस और रोशनी खुश नहीं होते हैं। सब लोग खुश होते हैं कि डिज़र्विंग पर्सन है जो राम बन रहा है, और यहाँ पे सीता भी साइली बन रही है। आकाश और रिया कहते हैं कि बहुत ही डिज़र्विंग है, राम और सीता यही बनने चाहिए। रेणुका भी मुस्कुराती है, उसे भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे तेजस सिर्फ देख रहा होता है। तेजस कहता है बाबा मुझे और एक चांस चाहिए, मुझे एक चांस चाहिए। यहाँ पे परेश कहता है सबको एक एक चांस ही दिया है रेणु, ये फेयर है। तभी फिर सचिन कहता है बाबा ये ना एक ही कंपटीशन जीत सकता है झूठ बोलने का, वो हम लोग कभी कुछ जीत नहीं सकते, ये बराबर से जीतेगा। उतने में तेजस सचिन पे चिल्लाता है। यहाँ पे परेश कहता है रेणु हो गया है फैसला, अब और कोई बदलाव नहीं होगा। रेणुका देख रही होती है। रोशनी का भी चेहरा गिर जाता है क्योंकि सचिन, आकाश, रिया, साइली ये लोग खुश होते हैं इस वजह से। फिर परेश कहता है अब सब कुछ तय हो गया, अब आगे की बात। और फिर वो आगे सामने आके खड़ा हो जाता है कुछ बोलने के लिए, लेकिन सचिन और तेजस का झगड़ा चल ही रहा होता है। तभी परेश कहता है बस बहुत हो गया। तेजस मायूस हो जाता है। तेजस आई को झुक के बोल रहा होता है आई पहला चांस तो ट्रायल होता है ना, तो मुझे और एक चांस मिलना चाहिए ना, ये गलत है ना। यहाँ पे रेणुका बोलते चुप रस, कुछ भी बोलते रहता है तू, तेरी वजह से तेरे बाबा और मुझ में लड़ाई हुई है, वो बात नहीं करे तू, क्या अब हम लोग को अलग करके ही छोड़ेगा क्या। परेश सामने आता है और कहता है अब। उतने में बेल बजती है। रेणुका बोलती है कि मैं देखती हूँ शकु आई होगी, और वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है और शकु को देखती है और खुश हो जाती है। उसके साथ एक आदमी होता है। रेणुका उन दोनों को अंदर लेके आती है। सचिन उस आदमी को देखता है और बोलता है ये सांता क्लॉज कौन है। यहाँ पे शकु सबको पहचान करवा के देती है, ये नितिन जी है, ये अमेरिका में नाटक बिठाते हैं, वहाँ से आए हैं ये हमारे यहाँ पे, उनको ये सबसे। यहाँ पे सचिन कहते हैं अमेरिका में, वाह वाह बाबा आप तो बहुत ही पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे शकु उस नितिन की तारीफ़ कर रही होती है। फिर वो कहते हैं हम लोग ये स्क्रिप्ट है उस हिसाब से किरदार तय करें। परेश उनको एक साइड पे लेके जाता है और बताता है कि उसने राम और सीता तो तय कर लिए हैं। वो कहते हैं ठीक है आपने कर लिया है तो अच्छा है, अब बाकी के किरदार देखते हैं। रेणुका चुपके से शकु को बोलती है ये सही से तो करेंगे ना, तुझे यकीन है ना। यहाँ पे शकु बोलती है हाँ हाँ रेणु ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा करेंगे ये, तू देख। वो कहती है ठीक है। यहाँ पे रिया कहती है ओह वंडरफुल, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे तय करेंगे। तभी यहाँ पे परेश कहता है कि हम लोग चिट डालेंगे। साइली बड़ा मुझे कागज़ और पेन ला के देना। साइली जाती है और कागज़ पेन लेके आती है। लेकिन यहाँ पे रिया कहती है लेकिन लड़की और लड़कों में किरदार आया एक दूसरे को तो। सचिन कहता है अच्छा है ना, फिर तो और भी मज़ा है। लेकिन फिर साइली अपना दिमाग लगाती है। वो कहती है मैंने इसलिए ये पिंक और ब्लू चिट लाया है, पिंक चिट पे लड़कियों का नाम और ब्लू चिट पे लड़कों का। और फिर वो काका को देती है। परेश उस पर सबके नाम लिखता है और वो बाउल में डालता है। फिर वो एक नाम उठाता है, पहला नाम किसका है। साइली को बोलता है कि आ ले। वो कहती है रिया का, नरेटर रिया बनेगी। और रिया खुश हो जाती है। वो कहती है कि ये तो मेरा पसंदीदा काम है, मेरा डबिंग का ही प्रोफेशन है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो नितिन भी खुश हो जाती है, तुम्हारी तरह एनर्जेटिक पर्सन तो इसके लिए अच्छा ही है। और यहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं, साइली भी। फिर दूसरी चिट्ठी निकालते हैं रावण के लिए। साइली वो चिट्ठी देख के नाम पढ़ के एकदम चौंक जाती है। उस पर नाम होता है तेजस का। साइली वो करती है। परेश कहता है बोल ना बिंदास बोल, किसका नाम है। यहाँ पे साइली बोलती है रावण के लिए तेजस का नाम आया। और तेजस बोलते क्या, नहीं नहीं ये गलत है। साइली तूने मेरी चिट्ठी क्यों निकाली ऐसे नाम की। साइली बोलती है तुम हमेशा दूसरों पे इल्ज़ाम क्यों लगाते हो। और वो चुप हो जाता है। यहाँ पे रेणुका ये सुन के चौंक जाती है कि रावण का किरदार तेजस को मिला है। यहाँ पे सचिन खुश हो जाता है, बोलता है कि ये इसकी हरकतें वैसी ही है, अच्छा है इसको यही रोल मिला है। और फिर रेणुका तेजस को देखती है क्योंकि तेजस आई करता है। और यहाँ पे सचिन बोलता है ये हो गया, आई करने बैठ गया। फिर ये सुनते रोशनी को भी बुरा लगता है कि उन दोनों की खिल्ली उड़ाई जा रही है, लेकिन फिर वो कर भी क्या सकती है, उसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। वो नितिन कहते हैं अब मंत्रा के रोल के लिए। और फिर परेश चिट्ठी उठाता है और साइली को देता है। साइली वो चिट में पढ़ती है तो नाम होता है रोशनी का। यहाँ पे वो कहती है रोशनी, और एकदम से रोशनी गुस्से से साइली को देखती है। यहाँ पे
वो कहती है क्या, मेरा नाम कैसे आ गया यहाँ पे। सचिन कहता है वाह ये तो मस्त है, खजूर और खजूरी फ्रॉड है तो इनको यही मिलना चाहिए। वो मंत्रा वही है ना कि यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ करती है। और ये सुनते ही रोशनी गुस्से से सचिन को देखती है और बाकी सब लोग हंस रहे होते हैं। सचिन भी रोशनी को गौर से देख रहा होता है कि अच्छा हुआ, ऐसा ही चाहिए। और यहीं पे ख़त्म हो जाता है आज का एपिसोड।